जय श्री कृष्ण। एक बार एक जगह धर्म सभा चल रही थी। किसी दुष्ट व्यक्ति ने मूर्ति पूजा पर व्यंग की। मूर्ति पूजा कोई पूजा होती है? एक पत्थर को आकार दे दिया और पूजा कर रहे हैं। पत्थर में भी प्राण होते हैं क्या? अन्य लोगों ने भी हंस के बात हंसी में हाँ मिला दी। सही कह रहे हो, मूर्ति पूजा भी कोई पूजा होती है। सब हंसने लगे। उस धर्म सभा में विवेकानंद जी भी थे। विवेकानंद जी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। आखिर उन्होंने हमारे धर्म को विश्व में वो स्थान दिलाया जो कभी नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, आपके यहाँ आपके पिता की फोटो है? व्यक्ति ने बोला हाँ है। तो ठीक है, कल लेके आइएगा। वो व्यक्ति हाँ में हाँ करके चला गया और फिर वही अपनी टिप्पणी चालू रखी। पत्थरों पे तो हम चलते हैं, पत्थरों को चेहरा देकर कोई पूजा कर सकता है क्या? विवेकानंद जी सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर धर्म सभा में आया। हाथ में फ्रेमिंग की हुई उसके पिता की बहुत अच्छी पोर्ट्रेट थी। विवेकानंद जी ने वो पोर्ट्रेट लिया और टाइम देख के उस पोर्ट्रेट को जमीन में रख दिया और उस व्यक्ति से कहा, आप इस पोर्ट्रेट पर थूकिए। व्यक्ति गुस्साया, क्या कह रहे हो, ये मेरे पिता हैं। तो कहा ठीक है, पैर से धक्का दीजिएगा, पैर से हटाइए। वो व्यक्ति आक्रोशित हो चुका था। कहता, आपका दिमाग खराब है, ये मेरे पिता हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इनको पैर से कैसे छू सकता हूं? विवेकानंद जी हंसे, बोले, ये भी तो एक कागज ही है, बहुत सारे कागजों को तुम पैरों से कुचलते हुए चले जाते होंगे। धर्म सभा में सन्नाटा था। सब विवेकानंद जी को सुन रहे थे। जब तुम इतने सारे कागजों को कुचलते हुए चले जा सकते हो तो ये भी तो सिर्फ कागज है, सिर्फ चेहरा उकेरा हुआ ही तो है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? वो व्यक्ति सन्न था। उसकी समझ में आ चुका था कि वाकई में विवेकानंद जी उससे क्या कहना चाह रहे हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा, मूर्ति पूजा हर किसी के बस का है। ब्रह्म की उपासना यानी कि निराकार की उपासना, पहले के हमारे ऋषि मुनि थे जो ध्यान लगाते थे और ब्रह्म की उपासना करते थे। लेकिन आज का टाइम अलग है। आज के टाइम में सब ये पॉसिबल नहीं है। हमारा दिमाग कहीं और ही घूमता रहता है। हम अगर ध्यान लगाएं भी तो जल्दी नहीं लगता है। उस समय आवश्यक होता है, जैसे हम पिता की छवि को ध्यान में रख के नमस्कार करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं कि मेरे पापा की ऐसी ऐसी बात है। तो हमें एक छवि होती है पिता की जो हमारे दिमाग पर अंकित होती है। उसी तरह जो मूर्ति हमने सामने बना के रखी हुई है, वो मूर्ति हमारे चेहरे में अंकित होती है, हमारे दिमाग में अंकित होती है। हम उसको सोचकर उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं, डायरेक्ट उनसे उनके लिए बोल सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हम निराकार में नहीं कर सकते, साकार में कर सकते हैं। उस व्यक्ति की समझ में बहुत कुछ आ चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि वाकई में मूर्ति पूजा बहुत सही माध्यम है हमें हमारे कांटेक्ट भगवान से लगाने का। हम यदि अपने भगवान से कांटेक्ट लगाते हैं और सामने मूर्ति रखी होती है तो हमारा एक जुड़ाव अंदर से अपने आप हो जाता है। कभी भी देखिए, हम भजन गा रहे हैं, अगर भगवान सामने तो हमारा जो दिमाग है वह उधर उधर नहीं भागता है। उनकी निगाहों में निगाहें डाल के कभी उनसे बात करिए, आपकी सारी बात आपके भगवान तक पहुंचे। और यही मूर्ति पूजा करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।